सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार है और काफ़ी दिनों से मैंने हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रेप जोन विद पवन कुमार ऑफिशियल, उस पर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स जिसमें क्या है तो हमने इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से स्टार्ट किया था। उसमें क्या है कि हमने हमारे जो भी बेसिक वाले लेक्चर थे उसको हमने मतलब के सारे, जिसमें सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है, सेंटेंस के टाइप्स कौन से थे, क्लॉज और फ्रेज क्या था, वो सारे कॉन्सेप्ट जब हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे हमने सारे वहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हमारा आज का जो है चैप्टर वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 उसमें हमारा लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर 2 किससे रिलेटेड है? हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड है और उसमें क्या है कि हमने इसके प्रीवियस 5 लेक्चर्स भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उसमें क्या है कि जो भी प्रोनाउन क्या था, उसमें कौन से टाइप्स थे, उसका यूजेज क्या था, किसी भी एग्ज़ाम में किस टाइप के एरर्स आते हैं, वो सारे हमने वहाँ पे क्लियर कर लिए। तो आज का जो भी हमारा लेक्चर है जिसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन कौन से होते हैं और इसको किसी भी टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में उठा जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको आप रिलेटिव पढ़ें या रिलेटिव पढ़ें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी आपको इजी लगे वो आप उसको पढ़ लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है रिलेटिव मतलब कि किसी को दूसरे के साथ रिलेशनशिप शो करना। हम बोलते हैं ना कई भाई, जिसमें दूसरा जो भी हमारे मतलब लड़का होता है या उसको हम बोलते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब कि इससे हमारा थोड़ा मतलब कि कम से कम क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो ये भी मतलब कि रिलेशनशिप ऐसा प्रोनाउन जो क्या करेगा, दूसरे के साथ मतलब कि रिलेशनशिप दिखाएगा। कैसे दिखाएगा वहाँ पे वो आज के इस लेक्चर हम डिफाइन करेंगे, उसको डील करेंगे। तो हमारे कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? विच होता है हमारा, हु होता है, वाट होता है एंड दैट होता है। तो लास्ट वाला जो हमारा दैट है, इसको जब हम हटा देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम ये फर्स्ट हमारे 3 जो है इसको हम डील करें तो हु, विच, वाट, ये आपको मैंने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था। ओके, उसमें क्या थे, जब ये दोनों 3 ये जो होते हैं विच, हु, वाट, जब ये इंटरोगेटिव के फॉर्म में आते हैं तो वहाँ जिसमें हम क्या कहते हैं क्वेश्चंस पूछने वाले सवाल जहाँ में होते हैं, उस कैटेगरी में जब भी इस्तेमाल होता है तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम सेंटेंस में क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन तो इस्तेमाल होते हैं तो इसके एंड में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है हमारा। ये आइडेंटिफिकेशन थी। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि सर वो हु, विच, वाट ये सारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। जब ये एज ए इंटरोगेटिव हो गए, इसका यूजेज जो मतलब किसी भी सेंटेंस होगा तो उसके एंड में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। जब ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो गए तो उसके एंड में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। ये मेन आइडेंटिफिकेशन थी इसकी। ओके, ये क्या करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन 2 सेंटेंस को, 2 क्लॉज को, या मतलब कि एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से क्या करता है, रिलेट करता है, उसका लिंक बनाता है। तो वो लिंक तो बनाता है लेकिन उसमें क्या होता है कि वो एंटीसीडेंट पे डिपेंडेंट होता है। ये एंटीसीडेंट क्या होता है इसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि एंटीसीडेंट क्या होता है और ये एंटीसीडेंट पे क्यों डिपेंडेंट होता है, इसको हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डील करेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैंने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। कौन से सेंटेंस हैं? फर्स्ट हमारा जिसमें आई मेट नूरी एंड शी वाज रनिंग वेरी फास्ट। इसमें क्या है कि मैं नूरी से मिला जो तेज भाग रही थी। तो इसमें क्या है कि आई मेट नूरी, शी वाज रनिंग वेरी फास्ट। और दूसरा सेंटेंस है आई मेट नूरी हु वाज रनिंग वेरी फास्ट। ओके, ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं और इस दोनों सेंटेंस का मतलब जो है वो भी सिमिलर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें देखें आई मेट नूरी सेम है, शी वाज रनिंग वेरी फास्ट, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वाज रनिंग वेरी फास्ट।
मतलब कि यहाँ पे हमारा ये हमारा एक क्या है, शी हमारा क्या है, शी हमें पता है कि शी हमारा प्रोनाउन है, और ये हमारा एंड क्या है, हमें पता है कि एंड हमारा कंजक्शन है। एंड हमारा क्या है, एंड हमारा कंजक्शन है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी इसको मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा एंड शी को रिप्लेस किया है, किसने रिप्लेस किया है, हु ने रिप्लेस किया है। हमें पता है हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउन को या किसको, कंजक्शन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखें हमने पढ़ा है कि ये डिपेंडेंट होता है इसके एंटीसीडेंट पे। ओके, इसमें क्या है, इसके एंटीसीडेंट पे डिपेंडेंट होता है। एंटीसीडेंट क्या किसको बोलते हैं हम, इसके आगे वाला वर्ड, मतलब ये हमारा हु है, इसके प्रीवियस वर्ड कौन सा है, नूरी है, तो ये इसका एंटीसीडेंट है। ओके, तो हमें पता है कि भाई ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, इसका यूजेज कहाँ पे होता है, और ये किस सेंटेंस को लिंक करते हैं, और इसको हम कैसे डील करेंगे, ये आज के इसके लेक्चर में डील कर लिया। लेकिन आज की जो फर्स्ट हमारी स्लाइड थी, इसमें लिखा हुआ था कि ये डिपेंडेंट होता है एंटीसीडेंट पे। वो भी हमने पढ़ा कि एंटीसीडेंट हम किसको बोलते हैं, वो भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आए जिसमें लिखा हुआ है कि हमें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन एक नहीं है, मतलब कि इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, उसको हमें नहीं डील करना। क्यों, क्योंकि आप मतलब कि किसी भी ग्रामर या किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या है, सपोज कर जो भी एक है जिसमें 100 रूल्स, मतलब थाउजेंड्स आप समझे कि रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं हमारे, 1000 रूल्स हैं, उसमें 1000 रूल्स हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें जो 500 होते हैं वो मतलब कि नेसेसरी होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, कितने इसमें हम समझते हैं कि भाई इसमें जो 500 हमारे होते हैं वो हमें लाजमी पढ़ने होते हैं, और जो हमारे फर्दर जो 500 होते हैं वो मतलब कि ऐसे समझे कि मतलब कि उसके मतलब उसमें एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में जो उसके सवालात आते हैं वो बहुत ही ईजी एंड बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही ईजी एंड बहुत ही कम सवालात आते हैं। तो ये जो 500 ये जो हमारा मतलब के रूल्स हैं, और 500 ये रूल्स हैं। ये जो 5 रूल्स, इसका वेटेज क्या होता है, इसका वेटेज वैसे बताएं कि इसका वेटेज होता है 80%। मतलब किसी भी टेस्ट में इससे मतलब रूल का जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80% होते हैं, और हमारे जो भी रिमेनिंग 20% होता है वो 50 रिमेनिंग रूल्स होते हैं, तो उसके लिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी जिसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं उसको ही हम डील करेंगे, उसको ही हम वहाँ पे फोकस करेंगे, और वो ही हमारा मेन टॉपिक होगा, और उसको ही हम क्या करेंगे, प्रेफर देंगे बहुत मतलब दूसरे के हवाले से। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जिसकी यहाँ पे मतलब कि किसी भी एग्जाम में मतलब कि जिसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं उसको ही हम डील करेंगे। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है जिसमें हम मतलब सारे रिलेटिव प्रोनाउन को मतलब कि पढ़ सकें, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसमें सवाल तो बहुत सारे आते हैं उसको ही हम क्या करेंगे, उसको वहाँ से उठाएंगे और उसको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल। तो इसमें क्या है कि हमें पता है कि हमारा एंटीसीडेंट, और ओके एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है वो भी हमने डील किया। और यहाँ पे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कितने हैं, यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। कौन से, हु, विच, व्हाट, दैट। ओके, ये हमारे 4 जो भी हैं क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो इसमें क्या है कि हमें पता है कि हु कहाँ पे इस्तेमाल होगा, विच कहाँ पे इस्तेमाल होगा, वाट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, और दैट कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ये हम देखेंगे कि इसके आगे एंटीसीडेंट के आगे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। ओके, एंटीसीडेंट के आगे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है उसको देखकर हम पहचानेंगे कि इसके बाद ये हु आएगा या विच आएगा या वाट आएगा या दैट आएगा। वो सारा एंटीसीडेंट के आगे जो भी वर्ड होगा उसको देख कर ही हम बताएंगे। आते हैं हम जिसमें क्या है, फर्स्ट हमारा है हु है। ओके, तो हु ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है इट रिलेट ह्यूमन बीइंग। क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मैंने लिखा है, लिविंग बीइंग नहीं लिखा है। ओके, ह्यूमन बीइंग में इंसान जात को। ओके, ये क्या करेगा, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें क्या है, जो हमारा हु है वो क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग को ही मतलब के
क्या करेगा, रिलेट करेगा। ओके, इसके बाद हमें पढ़ा था प्रीवियस हमारे लेक्चर में, हमें पता है कि हमारा आई एक प्रोनाउन है और इसके जो हमारे ऑब्जेक्ट केस हैं वो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट केस इसका मी है, ये भी हमने पढ़ा है। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, माय है और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, इसके बाद मैंने लिखा वी हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, अस होता है और इसका मतलब कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर होता है और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर्स होता है। तो ये भी एक प्रोनाउंस है, तो ये भी एक प्रोनाउंस है। ओके, तो इसके भी सब्जेक्टिव केस होते हैं, इसके भी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, इसके भी पॉसेसिव एडजेक्टिव केस होते हैं। तो ये हमारा एक प्रोनाउन है। इसका जो भी सब्जेक्टिव केस है वो हमारा कौन सा है, इसका सब्जेक्टिव केस हमारा है हु है। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम है हमारा। एंड इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव केस क्या है, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव है हुज। ओके, सब्जेक्टिव केस क्या है, हु है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा, हुम है और पॉसेसिव एडजेक्टिव केस क्या है, हुज है। बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हम डील करेंगे और ये हमारा जो हुज होता है इसको हम स्किप कर देंगे। क्यों स्किप कर देंगे, क्योंकि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उसमें क्या है कि इसको मतलब इससे बहुत मतलब कि 0 समथिंग चांसेस होते हैं इस मतलब कॉन्सेप्ट से सवाल बनने के। लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव जिसमें हु और हुम है, इसमें क्या होता है, इसमें 90 to 99% जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो इसी ही कॉन्सेप्ट से मतलब आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दो हैं कौन से, सब्जेक्टिव केस और हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, इसको ही हम क्या करेंगे, मतलब कि डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो हमें पता है कि हु क्या होता है, हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। किसको मतलब रिलेट करता है, ये रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग को। ओके, ह्यूमन बीइंग मतलब स्टूडेंट आ गए, गर्ल्स बॉयज़, जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उसको क्या करता है, इसमें रिलेट करता है। ओके, मैंने आपको जब मैंने इंग्लिश मतलब कि पढ़ाना स्टार्ट किया था, वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद उसका वर्बल एनी हाउ आएगा। जब सब्जेक्ट नहीं आया तो वर्ब भी नहीं आएगा, मतलब कि इसका जन्मों का आपस में प्यार है। ओके, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। ओके, आप ऐसे भी समझते हैं कि ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। सब्जेक्ट आया होगा तो वर्ब नेसेसरी आया होगा, जब सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब भी नहीं आया होगा। आपको मतलब कि ये माइंड में आपको फिक्स हो जाए पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें क्या आप देखें, हु हमारा क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हमारा क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज हमारा क्या है, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे देखें हु किसको मतलब रिलेट कर रहा है, स्टूडेंट को, ये हमारा एक ह्यूमन बीइंग है। हुम किसको कर रहा है, गर्ल को। और हुज किसको क्या कर मतलब कि रिलेट कर रहा है, ये किसको कर रहा है, ये ह्यूमन बीइंग को रिलेट कर रहा है। तो इसके बाद हम आते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कहते आते हैं, मतलब कहाँ पे सब्जेक्ट केस का इस्तेमाल करेंगे, हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट केस का इस्तेमाल करेंगे, उसमें मतलब कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। और इसके बाद हम आते हैं हमारा हु एंड होम। हमें पता है कि हु हमारा क्या है, वो हमारा सब्जेक्टिव केस है। वो हमारा क्या है, वो हमारा एक सब्जेक्टिव केस है। एंड ये जो हमारा हुम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ये हुम हमारा क्या है, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है हु इज सब्जेक्टिव केस एंड हुम इज ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें क्या है, हमें यह भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट एंड वर्ब कंबाइनली आते हैं, सेपरेट नहीं आ सकते। ये भी हमने पॉइंट क्लियर कर ली है। तो फर्स्ट सेंटेंस ये हमारे जो भी 4 क्वेश्चंस है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद ही इसको सॉल्व करें कि इसमें आपको मतलब ट्राई करें कि इसमें कहाँ पे हु आएगा, कहाँ पे हुम आएगा
और किसको कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट आज मतलब कि आप खुद इसमें ट्राई करें। आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, उसमें क्या करें, खुद ही मतलब कि सॉल्व करें कि आपको आ रहे हैं या नहीं। 2 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ही ट्राई करें। इसके बाद मैं तो आपको कराऊंगा मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि जो भी हमारे क्वेश्चन है वो सारे आपको मैं सॉल्व कर लाऊंगा, लेकिन आप खुद तो ट्राई करें कम से कम। ओके, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लेकिन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे, ये आई हमारा क्या सब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा सब्जेक्ट नंबर 1। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट 1 है। लाइक हमारा क्या है, ये वर्ब 1 है, मतलब सब्जेक्ट आया है तो वर्ब भी आया होगा। सब्जेक्ट वर्ब मतलब इसकी कोटा पूरी, सब्जेक्ट आया वर्ब आया, ओके, इसकी कोटा पूरी। आई लाइक हुम, आई लाइक द स्टूडेंट्स, मैं किसको पसंद कर रहा हूँ, मैं इसको स्टूडेंट को पसंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें लाइक के बाद क्या है, इस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद आप ऐसे देखें, इसके बाद ये देखें, यहाँ पे आप देखें ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वर्ब है, वर्ब नंबर 2। और ये हमारा क्या है, ये एक इंटेलिजेंट, ये हमारा एडजेक्टिव है, इसको छोड़ दें। ओके, तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट आया है तो वर्ब आया है। यहाँ पे देखें क्या हमारा है, यहाँ पे हमारा वर्ब तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हु हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हु हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट जहाँ पे आता है वहाँ पे वर्ब नेसेसरी आता ही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो वर्ब तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम होम को निकाल कर क्या कर लेंगे, इसको हम हु कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको हम हु कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब यहाँ पे हमारा क्या होता है, जब सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब कंबाइनली आते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट एंड वर्ब मतलब कंबाइनली ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एक था, वर्ब भी एक था। तो यहाँ पे हमारा वर्ब तो था दूसरा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था, तो इसको हुम को हमने क्या किया, हु कर लिया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट। सेकंड क्वेश्चन जिसमें क्या है, दिस हमारा एक सब्जेक्ट है, ये इज हमारा एक सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट नंबर 1। तो यहाँ पे वर्ब नंबर 1 कोटा पूरा। इसके बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आई, ये हमारा सब्जेक्ट है, और विल हमारा ये क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कोटा पूरा। तो यहाँ पे आप विल टीच, ये हमारा एक ही मतलब मेन वर्ब प्लस में हेल्पिंग वर्ब कंबाइन होके हम इसको एक ही वर्ब बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है दिस इज बॉय हु आई विल टीच। तो यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि यहाँ पे सब्जेक्ट एक हमारा, ओके, सब्जेक्ट एक, दूसरा हमारा वर्ब इस तरह, मतलब सब्जेक्ट वर्ब कोटा पूरी, ओके वो पूरी। तो यहाँ पे देखें हमारा सब्जेक्ट 1 वर्ब 1। तो यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको हम हु को हटा कर क्या करेंगे, इसको हम होम कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, होम करेंगे। दिस इज द बॉय हुम आई विल टीच। ओके, तो इसको हम होम करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे देखें लिखा हुआ है आई हमारा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1। एंड इसके बाद हमारा है क्या, हमारा वर्ब है, ये वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट 1 एंड वर्ब 1। यहाँ पे आई हमारा क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड वर्ब यहाँ पे क्या है हमारा, लव हमारा वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 तो वर्ब 2। ओके, तो यहाँ पे देखें हु लिखा हुआ है मतलब सब्जेक्ट 3 है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस हु को हटाकर यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसको होम करेंगे। आई हैव अ फ्रेंड हुम आई लव वेरी मच, मेरे पास एक मेरा दोस्त है जिससे मैं क्या करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ओके, तो ये भी बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसके बाद यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है द डॉक्टर, ये हमारा सब्जेक्ट 1। ओके, तो इसका वर्ब भी आया होगा, तो ये मेट हमारा वर्ब रहा।
यो सब्जेक्ट 1 एंड वर्ब 1। ओके क्लियर। इसके बाद यहाँ पे देखें हमारा क्या है, सब्जेक्ट 1 और इसके बाद यहाँ पे हमारा यहाँ ये क्या है, यहाँ पे वर्ब 1 सॉरी सब्जेक्ट 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है 2 है। मतलब ये है भी कोटा पूरी, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1 ये कोटा पूरी, सब्जेक्ट 2 वर्ब 2 मतलब ये भी कोटा पूरी हो गई। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वर, ये हमारा वर्ब 3rd है, ये हमारा क्या है वर्ब 3rd है। तो यहाँ पे वर्ब तो आया है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम हुम को क्या करेंगे, हुम को हम हु करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हु करेंगे, मतलब कि इसके बाद जब हम हु करेंगे इसके बाद ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक मतलब कि बहुत ही इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। इसमें क्या है कि स्टूडेंट काफ़ी हो मतलब कि कंफ्यूज होंगे कि सर ये इसमें फ़र्क क्या है। तो ये जब भी हम हमारा मेन वर्ब, ओके मेन वर्ब प्लस में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हमारा हेम मतलब कि मेन वर्ब और प्लस में हमारा हेल्पिंग वर्ब। ओके जब भी हमारा यहाँ पे देख हम ऐसे भी लिखते हैं हम हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस में हमारा मेन वर्ब, प्लस में हमारा मेन वर्ब। तो यहाँ पे देखें जब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के आगे आता है तो इसको हम कंबाइनली ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हमारा एक ही वर्ब है। इस कलेक्टली हम इसको एक ही वर्ब बोल सकते हैं। बहुत ही मतलब कि इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको इस सेंटेंस को समझने के लिए। और ये मतलब कि बहुत ही आगे मतलब कि आगे जो भी हमारा एरर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसको आप प्लीज़ ध्यान दें, बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जब कंबाइनली आते हैं उसको हम एक ही वर्ब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि मेन वर्ब के आगे जब हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक ही वर्ब है। और दूसरी बात ये है कि जब हमारा मेन वर्ब आगे आ जाता है और उसके बाद जब हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, यहाँ पे क्या है हमारा मेन वर्ब आगे है उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जब मेन वर्ब आगे आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद आता है उसमें क्या है, उसमें दो वर्ब हो जाते हैं। मतलब ये एक वर्ब हो गया और दूसरा वर्ब हमारा क्या हो गया, ये हो गया। मतलब ये हमारा दूसरा वर्ब एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वर्ब। ओके कॉन्सेप्ट इजी है और समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा वर्ब रहा मेन वर्ब और इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके वर्ब तो है लेकिन इसमें क्या है कि इसकी मतलब प्लेस में जो है, जो इसकी प्लेस है वो एक्सचेंज हो रही है। इसमें क्या है कि मेन वर्ब आगे आ गया है और सब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आ गया है। तो जब ये कंडीशंस आती है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा एक वर्ब दूसरा वर्ब है और ये हमारा दूसरा वर्ब, मतलब सेम, इसको हम कंबाइनली एक वर्ब नहीं बोल सकते। पॉइंट्स आई थिंक पॉइंट समझ में आ गई होगी। बहुत ईजी एंड बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जब हम इसको ये कर लिया, ये हमारा वर्ब 2 और ये वर्ब 3, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने हु कर लिया, हुम की जगह पे। समझ में आया है, बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल। ओके तो इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मतलब कि मूव करने के आगे आपको मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करें, आप को जब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो ये आप क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको मतलब कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आपके लिए बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करें, वीडियो को रिपीट करें और इसके बाद अभी मतलब कि रिपीट करके एक बार देखा, दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, जब आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट से। तो इस वीडियो को पॉज करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद ही ट्राई करें कि आपको क्वेश्चंस में जब आपको मैंने दिया है स्लाइड पे, क्वेश्चंस 2 हैं, क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं या नहीं, आप खुद ही सॉल्व करें इसको। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है द प्लेयर whom we have selected in our team are playing hockey in the field। इस क्वेश्चन में कौन सी एरर है या नहीं। ओके
हम देखते हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ये हमारा सब्जेक्ट वन ये हमारा है, तो उसका वर्ब भी आया होगा। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट टू है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट टू है, ये हमारा सब्जेक्ट टू है, तो उसका वर्ब क्या है, ये वर्ब रहा हमारा, ये वर्ब हमारा टू, सब्जेक्ट टू वर्ब टू। लेकिन इसका सब्जेक्ट तो है लेकिन इसका वर्ब नहीं है, तो इसका वर्ब क्या है, आर प्लेइंग, ये हमारा क्या है, वर्ब वन है। मतलब इसकी कोटा पूरी हो गई। ये सब्जेक्ट वन, ये वर्ब वन, यहाँ पे सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पे वर्ब टू। क्लियर। और इसके बाद हमने पढ़ा ये इनके बाद हमारा क्या होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे इन हमारा के प्रीपोजिशन है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब कि यहाँ पे इसमें सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। जब मैं इसको यहाँ पे हु कर लूँगा, यहाँ पे हु कर दूंगा, मतलब कि द प्लेयर हु वी हैव सिलेक्टेड, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। इसको हु को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, हुम लिख देंगे। और यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये एग्जैक्टली सही है। आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। इसको आप खुद ही ट्राई करें, आपको आ रहा है या नहीं। वीडियो को पॉज करके खुद ही ट्राई करें। इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है आई मेट द गर्ल whom you said had won the silver medal yesterday। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वन, ओके सब्जेक्ट वन, तो इसका वर्ब भी आया होगा, वर्ब ये रहा, सब्जेक्ट वन वर्ब वन, कोटा पूरी। इसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर टू है, ये क्या हमारा सब्जेक्ट टू है। तो यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है, ये वर्ब टू, सब्जेक्ट टू वर्ब टू। तो यहाँ पे आप देखें ये हैड वन, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हमारा एक वर्ब जो हमारा क्या है, वर्ब नंबर थ्री है। ओके, जब सब्जेक्ट वन वर्ब वन आया है, सब्जेक्ट टू तो वर्ब टू भी आया है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये हमारा वर्ब थ्री रहा। कौन सा वर्ब थ्री है, हमारा हैड प्लस में वन। जब हमारा वर्ब थ्री मतलब वर्ब आया तो सब्जेक्ट भी आया होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे देखें अब लिखा हुआ है हमारा हुम, तो इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, इसको हम कर देंगे हु। क्या कर देंगे, इसको हम हु कर देंगे। द मेट द गर्ल हु यू सेड हैड वन द सिल्वर मेडल यस्टरडे। बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। हमें पता है कि हु हमारा सब्जेक्ट केस होता है, उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। हुम हमारा ऑब्जेक्ट केस होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। और ये ही बहुत ही इजी एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ओके, उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी को मूव करने के आगे आपको मैंने एक स्लाइड पे क्वेश्चंस दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इस क्वेश्चन को खुद ही मतलब ट्राई करें कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं, आप खुद ही ट्राई करें इसको। ओके, आते हैं हम। तो यहाँ पे देखें क्या है हमारा सब्जेक्ट, सेंटेंस क्या है, दिस इज द फैक्ट्री हुज इनॉग्रेशन हैज बीन डिलेड। ये हमारा सब्जेक्ट वन, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा वर्ब वन है, सब्जेक्ट वन वर्ब वन। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट सॉरी वर्ब है, ये हमारा वर्ब हमारा क्या है, वर्ब नंबर टू। तो यहाँ पे वर्ब हमारा रहा, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम हु करेंगे। हाँ, हम हु तो करते हैं, लेकिन ये हमें पता है कि जब हम इसको हु करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि हु किसको, ह्यूमन बीइंग को रिलेट करता है। जब यहाँ पे तो फैक्ट्री लिखा हुआ नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे हम किसका मतलब कौन सा मतलब के इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस मतलब क्वेश्चन प्रीवियसली मतलब कि वो हमारे नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करने के आगे मैंने इसलिए दिया था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हम मतलब कि हमारा जो भी मतलब अपकमिंग जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा जो भी टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। तो हम नॉन लिविंग की जगह पे हम जब हमारा नॉन लिविंग एंटीसीडेंट आता है तो वहाँ पे हम कौन सा मतलब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमारा नॉन लिविंग आता है तो वहाँ पे हमारा दूसरा मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है विच। ओके, यह क्या करता है, यह नॉन लिविंग को रिलेट करता है, एनिमल्स जो होते हैं उसको भी रिलेट करता है और बर्ड्स को भी रिलेट करता है।
इसके सब्जेक्ट केस विच एंड विच, इसके ऑब्जेक्ट केस विच एंड विच, इसके पॉसेसिव एडजेक्टिव ऑफ विच। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को छोड़कर, क्योंकि ये मतलब कि बहुत ही मतलब ईजी है एंड बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ देखें ये सब्जेक्ट केस एंड ऑब्जेक्टिव केस सेम भी है, तो इसमें कोई भी एरर ऐसी नहीं आएगी। और ये हमारा दूसरा जो पार्ट है इसको ये हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेंटेंस, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दिस इज द एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। तो यहाँ पे देखें विच हमारा क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, किसको मतलब रिलेट कर रहा है, एनिमल को कर रहा है। यहाँ पे देखें विच हमारा क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, किसको मतलब रिलेट कर रहा है, बर्ड को रिलेट कर रहा है। यहाँ पे देखें क्या क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, किसको कर रहा है, नॉन लिविंग को कर रहा है। तो यहाँ पे देखें ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन किसको कर रहा है, ये भी नॉन लिविंग को कर रहा है। तो मतलब विच जो होता है वो हमारा वो क्या करता है, रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है, नॉन लिविंग को, लिविंग को एंड बर्ड को रिलेट करता है। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चंस देखें इसमें क्या है, इसमें कौन सी एरर है, और मतलब आपको जब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आपके लिए ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सब्जेक्ट हमारा दिस इज द कंपनी हुज डेट हैज बीन डिलीट। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट 1, तो ये हमारा वर्ब 1 कोटा पूरी। डेट हमारा सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 है हमारा, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारा क्या है हैज बीन डिलीट, ये हमारा वर्ब 2। तो बस सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, सब्जेक्ट 2 वर्ब 2 कोटा क्लियर। तो यहाँ पे देखें हुज हमें पढ़ा है कि ये हमारा क्या है, हु का क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो हमें पता है कि हु को हम इस्तेमाल करते थे लिविंग के लिए। तो यहाँ पे कंपनी हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, तो हम इसके साथ क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, इसको हम हु को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे विच। बात समझ आई, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। ओके, इसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन है जिसमें क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है दिस इज द सेम बॉय हु टॉट मी इंग्लिश। ये क्वेश्चन है जिसमें क्या है, यहाँ पे देखें दिस इज द सेम बॉय हु टॉट मी इंग्लिश, ये वो सेम लड़का है जिसने मुझे इंग्लिश सिखाई। तो ये हमारा सब्जेक्ट 1। ओके, सब्जेक्ट 1 हमें पता है कि सब्जेक्ट आया है तो वर्ब भी आया होगा, ये भी हमारा वर्ब 1, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है वर्ब 2 है, तो हमें पता है कि जब वर्ब 2 है तो इसका सब्जेक्ट भी आया होगा, तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट 2 है। तो इसमें मतलब कि लोग बोलेंगे इसमें कोई भी एरर नहीं है, हाँ या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट 1 तो वर्ब 1, सब्जेक्ट 2 तो वर्ब 2, मतलब कोटा क्लियर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन इसमें भी एरर है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हु को हटाकर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम डेट कर देंगे। कैसे डेट करेंगे, क्यों करेंगे, तो यहाँ पे हम आते हैं कि डेट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। बहुत ही इजी, आई थिंक कि आपको मज़ा आया होगा, मतलब क्योंकि बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, और मतलब कि मज़े वाली बात है, क्योंकि आपको मैं इतनी ही इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई भी ऐसा नहीं पढ़ाएगा। मैं ईच एंड एवरीथिंग सिंपल करके, क्योंकि हमें पता है कि मतलब कि जो भी मतलब लड़के होते हैं जो रिमोट एरिया से होते हैं, उसको हमें पता है कि उसमें उसको इंग्लिश मतलब कैसी पढ़ाई जाती है वो भी हमें पता है, क्योंकि हम इस फेज़ से मतलब कि पास करके फिर हम आए हैं। हमें पता है कि किस टाइप की स्कूल्स प्राइवेट में पढ़ाई जाती है इंग्लिश ग्रामर, गवर्नमेंट स्कूल में किस टाइप की पढ़ाई जाती है, इवन यूनिवर्सिटी में किस टाइप की पढ़ाई जाती है, वो भी हम जानते हैं, हमें पता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट किया है हमने हमारा कोर्स, और इसको ऐसे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं जी, जो हमारा स्टूडेंट है वो इजीली इस पॉइंट को कैच कर सके और इजीली उसको समझ सके। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है हमारा लेक्चर। ओके, और बच्चों वाले बातें जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आते हैं हमारे दूसरे किस पे, रिलेटिव प्रोनाउन पे। इसमें क्या है हमारा दैट किसको रिलेट करता है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब जो भी हमने पढ़ा, एनिमल, बर्ड्स, लिविंग, नॉन लिविंग, ये जो भी इस सारे को क्या करता है, इस सारे को क्या करता है, रिलेट करता है। कैसे, तो यहाँ पे देखें ये हमारा हु है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखें जिसमें लिखा हुआ है दिस इज द बॉय हु टॉट मी इंग्लिश। सेकंड में लिखा हुआ है दिस इज द बॉय हु
सॉरी दैट टॉट मी इंग्लिश, ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं और दोनों ही सेंटेंस करेक्ट मतलब कि इसका मतलब भी सेम है। और यहाँ भी लिखा हुआ है दिस इज द हाउस विच माई फादर बॉट, ये वो मतलब कि घर है जो मेरे बाप ने खरीदा था। दिस इज द हाउस दैट माई फादर मतलब कि बिल्ट, मतलब यहाँ पे बॉट कर दें आप, क्योंकि जब हम बिल्ट भी सही है लेकिन जब हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस में लिखा है ना बॉट, तो यहाँ पे ही बॉट करना चाहिए। जब हम यहाँ मतलब कि बॉट जहाँ पे लिखा है उसको वहाँ पे बिल्ट कर लें, या जहाँ पे बिल्ट लिखा हुआ है उसको हम क्या कर लें, बॉट कर लें। ओके, मतलब ये चारे जो भी सेंटेंस होते हैं इसका मतलब कि बहुत ही इजी एंड बहुत ही सेम होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं कि दैट को हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, दैट को हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लिखा हुआ दैट इज ऑलवेज यूज्ड विद दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं इसके साथ ऑलवेज हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम ना तो WHO हु का इस्तेमाल करेंगे, ना तो विच का इस्तेमाल करेंगे, ना तो किसी का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ नेसेसरी हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। और वो कौन से वर्ड्स हैं वो हम डील करेंगे। फर्स्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। जब भी हमारे सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव मतलब हाईएस्ट डिग्री, मैंने पढ़ा है कि गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट जो हमारा क्या है हाईएस्ट डिग्री है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये मतलब जो सुपर हाई डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। हमारे जो भी अपकमिंग हमारा लेक्चर है वो एडजेक्टिव के हवाले से है। एडजेक्टिव के हवाले से हम मतलब कि उसको वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे यूज़ होती है, किसको हम बोलते हैं, कैसे हम मतलब किसी भी एडजेक्टिव डिग्री को कंपेरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, वो भी आपको मैं वहाँ पे समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे समझना है मतलब के पॉइंट ऑफ से, इसमें आपको ऐसे मतलब के माइंड में बिठाना है मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री मतलब ऐसी डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री होती है, इसके अलावा मतलब कि कोई भी चीज़ नहीं होती, सुपरलेटिव उसको हम बोलते हैं। और जब लिखा होता है द फ्यू, द लिटिल, द सेम, तो वहाँ पे भी हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। ओनली, नन के साथ, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग के साथ। जब ऑल वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, एवरीथिंग के मतलब जिसका मतलब एवरीथिंग होता है, तो वहाँ पे भी हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमने दैट पढ़ा, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, ये जो हमारा मतलब कि जो भी हमने मतलब पढ़ा दैट, हमारा जो भी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, तो उसको अब जब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करके खुद ही ट्राई करें कि आपको आ रहा है या नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो मतलब तो आपको मैं बेसिक से समझाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड हु आई लव मोर देन अदर्स, ये मेरा एक मतलब बेस्ट फ्रेंड है, मैं दूसरा जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है उससे भी ज़्यादा मैं इससे प्यार करता हूँ। तो ये हमारा सब्जेक्ट वन, ये हमारा वर्ब वन, ये हमारा वर्ब वन, सब्जेक्ट वन, वर्ब वन। ओके, तो यहाँ पे देखें ये हमारा सब्जेक्ट वन, वर्ब वन, सब्जेक्ट वन, वर्ब वन, मतलब कोटा पूरी। तो यहाँ पे देखें हम यहाँ पे हु लिखा हुआ है, इसको हम क्या हुम कर दें या क्या कर दें, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ही ट्राई करें। हमने पढ़ा है कि जब हम इसको हम इसको होम कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको होम करते हैं, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इसको होम कर लो, हाँ हम होम करते हैं। जब हमने होम कर लिया तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बेस्ट। हमने पढ़ा है कि जब हमारा सुपरलेटिव डिग्री आता है तो वहाँ पे हम कौन सा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं दैट। तो यहाँ पे हम होम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट। क्या करेंगे, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड दैट आई लव मोर देन अदर्स। सेकंड, दिस इज द सेम गर्ल हु बेट्रेड मी, ये वो लड़की जिसने मुझे धोखा दिया। ओके, तो यहाँ पे हम हु को क्या करेंगे, रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे दैट। क्या लिख देंगे हम, क्या यहाँ पे दैट कर लेंगे। क्यों दैट कर लेंगे, हमने पढ़ा है कि द सेम, द लिटिल, द फ्यू, जो भी वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ आई हाईलाइटेड द फ्यू पॉइंट्स ऑफ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। तो मैंने पढ़ा द फ्यू, द लिटिल, तो वहाँ पे विच का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे हम दैट का इस्तेमाल करते हैं।
तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। ओके, तो आई थिंक आपको बहुत इजी लगा होगा एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट भी है। एंड मैंने मतलब कि सिंपल तरह से मतलब आपको मैंने समझाया है। तो इसके बाद हमारा जो भी है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन लास्ट है। कौन सा है हमारा? वाट। क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन लास्ट वाला हमारा है वाट। तो आप ऐसे समझें कि ये वाट जो है इसका मतलब ही होता है अ थिंग विच। इसका मतलब क्या होता है? इसके साथ ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं। क्या इस्तेमाल कर चुके होते हैं? हमें इसके साथ ऑलरेडी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जब इसके साथ ऑलरेडी रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ये किसी भी एंटीसीडेंट को मतलब कि हम इसके आगे कोई भी एंटीसीडेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंटीसीडेंट मतलब लिविंग हो जाएगा, हमारा नॉन लिविंग है, लिविंग है, बर्ड है, एनिमल है। ओके, तो क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है तो इसके साथ हम क्या करेंगे? नेवर यूज्ड फॉर एनी एंटीसीडेंट। इसके आगे कोई भी एंटीसीडेंट इस्तेमाल नहीं होगा और ये किसी भी मतलब कि इसको नाउन हो या प्रोनाउन हो या किसी को भी रिलेट नहीं करता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि ये किसी को भी रिलेट नहीं करता तो फिर इसको रिलेटिव प्रोनाउन में कैटेगरी में क्यों रखा गया? कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये भी क्वेश्चन भी है कि जब ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ही मतलब है और ये किसी को रिलेट नहीं करता तो फिर इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिलेट नहीं करता लेकिन इसमें क्या होता है? ऑलरेडी एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें रिलेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी मौजूद होता है। इसके लिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब है द थिंग विच। ओके, कैसे? यहाँ पे हम क्या जब हम इसको एग्जाम्पल की तरह देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, वहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसका मतलब ऐसा क्यों है और इसमें कौन कौन से एरर्स आते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस खुद ही आप पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है यू कैन टेक द बुक वाट यू लाइक। हमें पता है वाट का मतलब क्या होता है? द थिंग विच। द थिंग का मतलब इसमें इसके आगे क्या लिखा हुआ है? बुक है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे हम देखें, हमें पता है वाट का मतलब क्या होता है? द थिंग। यहाँ पे थिंग कौन सी है हमारी? नॉन लिविंग है। कौन सी है? बुक है। इसको मतलब यहाँ पे हम वाट की जगह पे बुक भी कर सकते हैं। बुक विच क्या करते हैं हम? इसको बुक विच भी कर सकते हैं। यू कैन टेक द बुक, वाट का मतलब क्या है? बुक विच यू लाइक। तो यहाँ पे देखें बुक क्या होगा? रिपीट होगा। जब नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसके साथ ऑलरेडी बुक लगा हुआ है तो यहाँ पे हम इस बुक को क्या करेंगे? इस बुक को यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यू कैन टेक वाट यू लाइक। ओके, जब हम इसको ऐसे करेंगे ना तो ये हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू टेक वाट यू लाइक। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स। बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो अब बार बार आपको इसको रिपीटली मतलब देखते रहना, बैक करके फिर आप उसको देखें। जब आपकी मतलब जब आपको समझ में फुल्ली आ जाए तो इसके बाद हम आप आगे मूव करें। ओके, तो बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे देखें, ये हमने 2 सेंटेंस लिखे हुए टेस्ट है आपके लिए, जिसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट सेंटेंस में है व्हाट ही डज, इज इट नॉट ट्रू? What he does is none of our business। तो ये जो भी क्वेश्चन है ये आपके लिए ऐसे समझें कि होमवर्क है और आप खुद ही इसको सॉल्व करें। जब आपको समझ में आया होगा तो ये मैं आपको ऐसे हिंट दे सकता हूँ कि ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसमें जब कोई भी एरर नहीं है, इसमें लॉजिक क्या है? इसको आप क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ही इसको सॉल्व करें। जो लॉजिक समझ में आया होगा तो वहाँ भी आप क्या करें? कमेंट सेक्शन में भेज देना, वहाँ भी स्क्रीनशॉट लगा कर या जब आप शॉर्ट क्लिप बना के जिसमें आप बोल रहे हैं रिकॉर्ड करके वहाँ पे सेंड कर देना। होमवर्क है आपके लिए। ओके, तो ये हमारे थे रिलेटिव प्रोनाउंस
और इसके बाद ये मतलब कि कॉन्सेप्ट है बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट एंड बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि रेसिप्रोकेट करना, मतलब मैं आपको जो चीज़ दूं और वो आप मुझे ही दें, मतलब कि एक्सचेंज, हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेसिप्रोकल। मैथमेटिकली मतलब मैथमेटिक्स से जो भी स्टूडेंट होंगे वो उसको समझ में आया होगा कि रेसिप्रोकल किसको हम बोलते हैं। मतलब आपको मैं समझ सकता हूँ कि जिसमें क्या है कि रेसिप्रोकल मतलब कि एक चीज़ इसको मतलब एक को देना, वो आपको मतलब कि उसकी रिवर्स में आपको क्या देता है, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो जब दो के बीच में रेसिप्रोकल होती है तो वहाँ पे हम ईच अदर का रेसिप्रोकल इस्तेमाल करेंगे। दो के ज़्यादा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे वन एंड अदर का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है संजू एंड आई, यहाँ पे एक हमारा संजू है और दूसरा कौन है, मैं हूँ। लव ईच अदर, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। और ऑल द थ्री, ये तीन की मतलब दो से ज़्यादा की बात की जा रही है। जब दो से ज़्यादा की बात होती है तो वहाँ पे हम वन एंड अदर का इस्तेमाल करते हैं, वन एंड अदर। ओके, तो इसमें एरर कैसी आएगी, यहाँ पे ऐसे लिख देगा संजू एंड आई लव वन एंड अदर, ऐसे कर देगा तो हमें पता है कि यहाँ पे वन एंड अदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा, क्योंकि दो के लिए हम ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारे आज का लेक्चर, बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल लेक्चर था। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है हमारा प्रोनाउन। इसके बाद हम आते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो मतलब कि अपकमिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एडजेक्टिव के साथ आएंगे। तो ये हमारा था यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रेप जोन विद पवन कुमार ऑफिशियल। इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं हमारे सेकंड वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर आप वीडियोज़ जल्दी बनवाएं, हमारे मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो बेटा मेरे बॉस भी टाइम में निकाल कर, मैं भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट मतलब कि मैं आपको तो नहीं पता, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं उसको पता है कि वहाँ पे कितना टाइम होता है और कितना प्रेशर होता है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो यही मतलब सिनेरियो, लेकिन वो तो एक साइड में, मुझे तो यूट्यूब पे आपको पढ़ाना है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि सर आप वीडियोस बनाएं, आपकी मतलब वेट में हैं हम। तो इंशाल्लाह हम वीडियो तो बनाते रहते हैं, लेकिन तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हम मिलते हैं हमारे सेकंड वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू गुड लक।